हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ है, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लेना चाहती है। जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं क्योंकि एक एक कर बड़े दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और जब समाजवादी पार्टी में एक एक कर दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को अब पार्टी का उत्तर प्रदेश में टूटने का डर सताने लगा है, क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और उनके साथ साथ तमाम लोगों के नाम शामिल हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले थे। पर उनके दामन थामने से पहले ही एक बड़ा खेल जिसमें भारतीय जनता पार्टी खेलने में माहिर है कि विधायकों को ही अब किडनैप करवाना शुरू कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जहां परिवार कह रहा है कि उनके पिता का किडनैप कर लिया गया है, उनका कोई अता पता नहीं है, तो वहीं सरकार की तरफ से बैटिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन को मैदान में छोड़ा है। जहां पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वीडियो कॉल पर बात हुई है, परिवार कह रहा है नहीं हुई है। आखिरकार विनय शाक्य को लेकर के इतनी भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है जिसके चलते उनका किडनैप करवाने की नौबत आ गई है? क्या पूरा मामला है एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए जो विनय शाक्य की बेटी ने कहा है। मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ है, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। तो दोस्तों, आपने विनय शाक्य की बेटी को सुना, जहां साफ तौर पर वो कह रही हैं कि उनके पिता को जो है वो किडनैप कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी बेटी के बयान के बाद अपना बयान जारी कर दिया है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन का कहना है, इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें औरैया स्थित विधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराया गया है वह भी वहां पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ
उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है और इसमें कोई तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जहां पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह रही है कि ये बातें जो हैं वो अफवाह हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विनय शाक्य का किडनैप नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनय शाक्य, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क में थे। किस तरीके से इस पूरी कहानी को भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, पार्टी ना टूट जाने के डर से, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालने। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। अब औरैया जिले के बिथुना सीट से विधायक विनय शाक्य के गायब होने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया ने अपने पिता के लापता होने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनका पता लगाने की मांग की है। रिया शाक्य का कहना है कि उनके पिता को उनके चाचा लखनऊ ले गए थे। रिया ने आगे बताया कि अब उन्हें उनके पिता विनय शाक्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से दावे किए जा रहे थे कि 1 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ और ही बता रही है। औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने विधायक विनय शाक्य के लापता होने के दावे को निराधार और गलत बताते हुए कहा कि शाक्य इटावा स्थित अपने आवास पर हैं और वे बिल्कुल ठीक है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिथुना विधायक विनय शाक्य की बेटी का कहना है कि उनके चाचा देवेश शाक्य भी उनके पिता को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रहे हैं। मंगलवार को विनय शाक्य की कोई जानकारी न मिलने पर उनकी बेटी रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके पिता कहां हैं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रिया ने कहा कि मेरे पिता ठीक नहीं हैं, हम बीजेपी के लिए अपने इलाके में काम कर रहे थे, लेकिन अंकल मेरे पापा को लखनऊ ले गए। मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि वो उनके बारे में जल्द पता लगाए। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। इस बीच औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने भी विधायक विनय शाक्य के लापता होने के आरोपों को गलत करार दिया और कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद से प्रेरित है। वर्मा ने दावा किया कि उनकी खुद विधायक से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। वे इस वक्त इटावा जिले में शांति कॉलोनी स्थित अपने मकान में अपनी मां के साथ हैं। उनके साथ पुलिस उपाधीक्ष स्तर के एक अधिकारी भी मौजूद हैं। तो वहीं मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश में मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मौर्य का दावा है कि 1 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इन विधायकों के नाम उन्हें नहीं लिए थे। मौर्य के इस्तीफे देने के बाद 3 और विधायकों ने भी उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये विधायक कानपुर देहात से भगवती सागर, तिलहर से रोशन लाल वर्मा और बांदा से ब्रिजेश कुमार प्रजापति शामिल हैं। चुनावों से ठीक पहले मौर्य ने अपनी पार्टी को छोड़ने के लिए तमाम बातें कही थी, जिसमें विनय शाक्य का नाम भी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया। जब विनय शाक्य का नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही विधायक को किडनैप करवा लिया और जब किडनैपिंग की बारी बेटी ने सामने आकर के कही तो 2 रूप से उसे बांटने की कोशिश की गई कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वो उनके विधायकों पर दबाव बना करके उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा रही है, और जब खुद विधायक सामने आकर के तमाम चीज़ों को कबूलनामा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये खेल है किडनैपिंग वाला वो धाराशाही हो जाता है। जहां पुलिस प्रशासन को बयान देना पड़ता है कि विधायक जी ठीक हैं, उनकी उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई है, पर समझने वाली बात यह है
कि परिवार को छोड़ करके पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमे से विधायक जी की बात होती है, पर परिवार में बेटी से बात नहीं हो पाती, जो कि एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी टूटने के कगार पर है। एक एक कर कई नेता जो हैं भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं, तो वहीं अपनी लाज को बचाने के लिए इस तरीके का हथकंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।